आज मैं आपके लिए प्रोटीन के कबाब बना कर लाई हूँ। प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन नहीं जो जिम शिम जाने वाले लोग यूज़ करते हैं, बल्कि ये तो आपके किचन में पाया जाने वाला एक बड़ा कॉमन सा आइटम है, प्योरली वेजिटेरियन है और सबसे बड़ी बात कि इसमें प्रोटीन कूट-कूट कर भरा हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेते हैं, उनकी प्रोटीन की ज़रूरत कैसे पूरी हो? एक हेल्दी इंसान को पर केजी बॉडी वेट के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और मैं आपको बताऊं कि ये वेज कबाब के लिए जो मैं सोया चंक्स यूज़ कर रही हूँ, इनके 100 ग्राम्स में लगभग 50 ग्राम प्रोटीन होता है। तो फिर आप ही सोचिए, इंसान अपने खाने में अगर दाल, दही, पनीर और सोयाबीन शामिल कर ले, तो फिर नॉनवेज फूड के बिना ही उसकी प्रोटीन की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। सोया चंक्स को आपने सब्जी में मिला मिला करके तो बहुत तरह से बनाया होगा, तो आज ये वीडियो देखिए और एक बार सोया चंक्स के कबाब बना के भी ट्राई कीजिए। बेहद आसान तरीके से और बहुत ही कम ऑयल यूज़ करके इसको मैंने बनाया है, ताकि इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू कम ना होने पाए। बहुत ही आसान तरीके भी फॉलो किए हैं। बिना फटे और बिना बिखरे बनाने के लिए आपको इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सोया चंक्स के कबाब कैसे लगते हैं और आप इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो एक पैन में थोड़ा सा पानी बॉयल करने के लिए चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा नमक डालिए, फिर इसमें सोया चंक्स डाल के बॉयल हो जाने दीजिए। यहाँ मैंने करीब 50 ग्राम सोया चंक्स लिए हैं। आप कप से लेंगे तो ये 2 कप के करीब होंगे और इतने में मेरे 20 कबाब बनकर तैयार हुए थे। आपको जितने बनाने हो आप उसके अकॉर्डिंग सोया चंक्स ले लीजिए। थोड़ी ही देर में बॉयल होने लगेंगे तो इसको स्पैचुला से हल्का हल्का दबाते रहिएगा। ये इतने हल्के होते हैं ना कि बॉयल होते हुए पानी में ऊपर आ जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा दबाते हुए इसको सॉफ्ट हो जाने तक बॉयल होने दीजिए और तब तक इधर दूसरी तैयारी कर लीजिए। इसमें ऐड करने के लिए वही सारी चीज़ें हैं कॉमनली जो हर कबाब में डाली जाती हैं, लेकिन इनको हम थोड़ा अलग तरह से डालेंगे और अलग तरह से डालने का भी एक रीज़न है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये है मेरे गार्डन का पुदीना, धनिया और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज तो मार्केट की है। तो इन सारी चीज़ों को एक ग्राइंडर में डालकर हम पहले इनको फाइनली क्रश करेंगे। चॉप नहीं करना है, क्रश करना है। चॉपिंग का काम तो हम बोर्ड पर चॉपर में भी कर सकते थे, लेकिन हम इसको ग्राइंडर में डालकर क्रश करेंगे ताकि इसका पानी निकले। थोड़ा सा प्याज, धनिया और मिर्च हमने बचाई है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी आप देखिए ग्राइंडर में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से कट भी गई हैं और क्रश भी हो गई हैं। इसमें से पानी तो निकल ही आया है, तो इसको हम हाथ से दबा दबा कर इसका सारा पानी अच्छी तरह से निकाल देंगे और कटी हुई सारी सब्जियों को हम एकदम सूखा सूखा यूज़ करेंगे। तो इसे आप थोड़ा थोड़ा हाथों में लेते जाइए और अच्छी तरह दबाकर जितना हो सके उतना पानी निकाल दीजिए। और बाद में ग्राइंडर में जितना भी कंटेंट बच रहा है वो सारा का सारा एक छन्नी के ऊपर निकाल लीजिए और उसको चम्मच से अच्छी तरह से दबाइए, तो फिर उससे भी सारा पानी निकल जाएगा। और नीचे ये जो पानी बचा है ये कोई बेकार तो है नहीं, इसमें इतने अच्छे अच्छे फ्लेवर्स हैं, तो इसे आप दाल में या किसी ग्रेवी वाली सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। ये पानी निकाले हुए इंग्रेडिएंट्स आप एक साइड रख दीजिए और ये जो सोया चंक्स हमने बॉईल किए थे, इनका भी पानी अच्छी तरह से दबा दबा कर निकालिए और उसी सेम ग्राइंडर में इसे डालकर इसको भी हमें फाइन कर लेना है। ऐसा कोई पीस कर पेस्ट नहीं बनाना है, बस इस तरह से ग्राइंड करना है कि इसके सारे रेशे अलग अलग हो जाएं। हाँ, पानी अच्छी तरह निकालिएगा, जितना भी आपके हाथ में ताकत हो उतनी अच्छी तरह दबाकर इसका पानी निकालिए और तब इसको ब्लेंड करिए। इसका इतना जो हम पानी निकाल देंगे ना, तो ये बहुत आसानी से ब्लेंड भी नहीं होगा। पहले तो आपको इसको बड़ी देर तक पल्स मोड में चलाना पड़ेगा, फिर जब ये थोड़ा थोड़ा कट जाए तो फिर मिक्स कर करके लो स्पीड में इसको ग्राइंड करिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाता है। देखिए किस तरह से ये फाइन हो गया और इसके सारे रेशे अलग हो गए हैं। अब ये जो कटा हुआ धनिया, पुदीना, प्याज, अदरक वगैरह था ना, उसी बोल में ये ग्राइंड किया हुआ सोयाबीन डाल दीजिए। बोल थोड़ा बड़ा लीजिएगा क्योंकि अभी इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो इसमें ऐड करने के लिए हमने पहले थोड़ा सा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक तो रखी ही थी, प्याज भी रखी थी और एक कैप्सिकम भी ले लिया है। और यहाँ पर एक छोटा सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है जिसकी इस रेसिपी में कोई ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास था तो मैंने ये सोच के डाल दिया कि इसके भी तो अनंत फायदे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। और उस इंग्रेडिएंट का नाम है करी पत्ता। ये रेसिपी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल देंगे तो अंदर जाकर कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही देगा। तो इन सारी चीज़ों को फाइनली चॉप कर लिया था और चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मेरी रेसिपीज़ में इसी तरह से बीच में कुछ ना कुछ अनोखा, कुछ अनूठा मिल जाता है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी गुड हेल्थ के लिए ही होता है। तो इन्हीं सब बातों के लिए मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, नहीं किया है तो आप कर लीजिए
क्या ही बुरा है। तो इतनी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक तो मस्ट है, लेकिन काश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है। धनिया डालिए, काली मिर्च का पाउडर डालिए, थोड़ा सा होममेड गरम मसाला डालिए, ये थोड़ा जीरा पाउडर है। चिली फ्लेक्स भी ऑप्शनल ही हैं। इलायची पाउडर ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हींग भी ज़रूर डालिएगा, फ्लेवर के साथ साथ ब्लोटिंग को भी रोकेगा। ये चाट मसाला है। देखिए किचन में कुछ भी बचेगा नहीं, सब कुछ इसी में ऐड हो जाएगा। अब हमने लिया है 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, जो कि बाइंडिंग के लिए ज़रूरी था। थोड़ी कसूरी मेथी भी डालनी है। और ये सोया चंक्स का टेक्सचर बहुत सूखा सूखा होता है ना, तो इसे चिकना करने के लिए 1 चीज़ क्यूब भी ग्रेट करके डाल दीजिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। ऐसे भी हो ही जाएंगी, लेकिन अगर आप हल्का सा ऑयल डाल देंगे तो ये सब कुछ बहुत आसानी से होमोजिनसली मिक्स हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ मिलाते हुए बिल्कुल एक डो जैसा तैयार कर लीजिए। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि सब्जियों को क्रश करके हम उसका पानी निकाल रहे हैं किसी रीजन से, तो वो रीजन ये है कि अगर हम पानी इसी में छोड़ देते तो फिर आपको मैदा या कॉर्नफ्लोर या अगर आप बेसन भी डालना चाहते तो वो बहुत ज़्यादा डालना पड़ता। फिर कबाब में आपको कबाब के मेन इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट ना आकर के मैदे मैदे का ही टेस्ट आता। तो हम मैदा खाने के लिए कबाब तो बना नहीं रहे हैं, इसलिए हमने सब्जियों का पानी निकाला था। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये जो डो तैयार हुआ है, इससे आप अपने मनचाहे शेप और साइज़ के कबाब सारे तैयार कर लीजिए। वैसे तो इस तरह से भी बहुत अच्छी तरह से कबाब बन जाएंगे, लेकिन अगर आप हाथों में चाहें तो थोड़ा सा पानी लगा लें या ऑयल लगा लें तो बहुत सफाई से बहुत अच्छे और चिकने चिकने कबाब बनेंगे। वैसे तो आप इनको अपनी मर्जी मुताबिक मोटा पतला रखिए, लेकिन इतना पतला भी ना हो कि फ्राई करते टाइम बिल्कुल पापड़ हो जाए, ना इतना मोटा हो कि अंदर से कच्चा कच्चा सा लगे। देखिए ये सारे कबाब यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अब इनको हमें फ्राई करना है और इसके साथ हम ये बहुत ही स्पेशल 2 चटनियाँ बनाने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। इन कबाबों को आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनाए रखने के लिए हम इन्हें शैलो फ्राई कर रहे हैं। कबाब जब भी शैलो फ्राई करने हो तो पैन में तेल कम लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा तेल ले लेंगे तो फिर कबाब बिखरने लगेंगे। अच्छी तरह से शैलो फ्राई करने का तरीका ये है कि आप एक एक कबाब को पहले बीच में रखिए, फिर पूरे पैन में उसे घुमाते हुए एक साइड टिका दीजिए। ये सारा काम आपको मीडियम फ्लेम पर करना है। लो फ्लेम पर कबाब टूटने लगते हैं और हाई फ्लेम पर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। पैन में कबाब रखने के बाद उसको स्पैचुला से हल्के हल्के दबाइए और जब फ्लिप करिए तो फ्लिप करने के बाद एक बार फिर दबा दीजिए। कबाब अच्छी तरह सीखने के लिए आपको कई बार फ्लिप करना होगा, तो जब जब फ्लिप करिएगा उसको हर बार स्पैचुला से हल्का हल्का दबा दीजिएगा। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको लगे कि पैन के नीचे का तेल थोड़ा थोड़ा सूख गया है तो साइड साइड से एक एक चम्मच तेल और गिरा दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। जब कबाब की दोनों साइड सिक जाएं तब आप फ्लेम को लो कर दें, तो कबाब और भी अच्छी तरह से सीखेंगे और दोनों साइड सिक जाने के बाद से फिर फटेंगे भी नहीं। तो इसी तरह लो फ्लेम पर 2-3 बार या 4 बार फ्लिप कर करके इन कबाबों को आप अच्छी तरह से सेक लीजिए। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। सोयाबीन के कबाब हो या किसी भी चीज़ के कबाब हो, जब लो फ्लेम पर सिकते हैं तो ही ये अंदर से अच्छी तरह पकते हैं और इनमें ऊपर से क्रिस्प भी आता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब दोनों साइड अच्छी तरह सिक जाएं तब फ्लेम लो करिएगा, उसके पहले मीडियम रखिएगा। ऑयल भी इतना ही रखना है कि सिर्फ पैन की तली में ही रहे, ज़्यादा ऊपर ना आने पाए, वरना कबाब बिखर जाएंगे। तो देखिए धीमी धीमी आंच पर थोड़े से ही तेल में कबाब कितनी अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। और इनके साथ सर्व करने के लिए हम यहाँ पर 2 तरह की चटनियाँ बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम तीखी चटपटी एक टैंगी सी सैलसा डिप बनाएंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप लिया है, आप चाहें तो टोमेटो प्यूरी भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ प्याज डालिए, थोड़े से कटे हुए बीज निकाले हुए टमाटर, ये बारीक कटी हुई पीली वाली शिमला मिर्च और ये बारीक कटे हुए काफ़ी सारे लहसुन। आप चाहें तो इसे क्रश या ग्रेट भी कर सकते हैं। थोड़ा नमक डालिए, थोड़ा सा पेपर पाउडर, करीब 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल दीजिए। चिल्ली फ्लेक्स भी डालिए। यहाँ भी वही हिसाब है कि किचन की कोई चीज़ बचेगी नहीं। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और ये आपका एक तीखा सा चटपटा अच्छा सा सालसा डिप तैयार हो गया। और ये आपकी नॉर्मल सी धनिया पुदीना और कच्चे आम वाली चटनी है। इसमें आप थोड़ा सा दही मिलाइए, दही के ऊपर थोड़ा सा काला नमक और थोड़े से भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए। तो ये एक अनोखे और नए फ्लेवर वाली आपकी हरी चटनी भी तैयार हो गई। तो आज किचन में सोयाबीन के कबाब से लेकर के जो भी चटनी या डिप तैयार हुई है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल हो या उसे खाकर आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो। सब कुछ बेहद लाइट है, टेस्टी है और बनाने में तो बहुत ही आसान है। और इस हरी चटनी में आम का एक टुकड़ा रह गया है, उसे आप ऐसे ही खा लीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो आपके सोयाबीन के कबाब
और कलर कंट्रास्ट वाली ये लाल और हरी चटनियाँ, सब कुछ तैयार है। चलिए इनको जल्दी जल्दी अब हम सर्व भी कर देते हैं। कबाब कोई भी हो, लेकिन उनको खाने की एक ही शर्त होती है कि वो गरम गरम होने चाहिए और उनकी सजावट प्याज के छल्लों से होनी चाहिए। कलर कंट्रास्ट लाने के लिए आप उसमें थोड़े से कटे हुए टमाटर भी रख सकते हैं। टेस्टी टेस्टी चटनी भी तैयार है। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप चाहे इसे स्नैक्स के तौर पर लीजिए या मेन कोर्स में साइड डिश की तरह रखिए या गरम गरम सिके हुए पराठों के साथ ऐसे ही खाकर देखिए। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।